नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन आजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सब तारीफ़ें, अज़मतें, कुदरतें, रिफ़अतें, बुलंदियाँ, तहमीद व तक़दीस अज़मतों की बिरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु के लिए है, जो सारी कायनात का तन्हा वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत, बेशुमार, बेहद व बेहिसाब, ला तादाद दरख्त के पत्तों के बराबर, रेत के ज़र्रों के बराबर, आसमान के तारों की तादाद के बराबर, खुदा की मखलूक़ात के बराबर दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारे जहानों के लिए सरापा रहमत बनकर इस जहान रंगबू में जलवा अफरोज हुए। तमाम नाज़रीन की खिदमत मुबारका में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गोजरा चंडू बटाला से बरादर तरीक़त प्यारे मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी सिद्दीकी व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज के दरसे तसव्वुफ में जुमला यारान मोहब्बत व तरीक़त की समाअतों के हवाला बीवी के हुकूक चंदा मुख्तसर वक्त में आपकी समाअतों के हवाले करने का एजाज़ और शरफ हासिल करना चाहता हूँ। प्यारे डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इरफान हाशमी सिद्दीकी सल्लमहुर्रहमान शरीक बज़्म हुए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर लाजिम फरमाए हैं, इसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फर्ज है। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी औरतों के मर्दों के ऊपर इसी तरह कुछ हुकूक हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छे बर्ताव के साथ। इस तरह मेरे और आपके नबी, नबियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आए। इस हदीस शरीफ को फिर सुन लीजिए। मर्द हजरात बिलखुसूस समाअत करें, बिलउमूम खवातीन भी चूंकि शामिल बज़्म है तो वो भी समाअत करें। फरमाए तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आए। मिशकात की हदीस है। और नबीउल अंबिया अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि तुम लोगों को औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल करो। एक और हदीस में यह भी है, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व नफरत न रखे, क्योंकि औरत की कोई अगर आदत बुरी मालूम हो तो उसकी कोई दूसरी आदत जो तुम्हें पसंद हो उस पर भी गौर कर लिया करो। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा किसी औरत की तमाम आदतें खराब ही हों, बल्कि उसकी कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होंगी। तो मर्द को चाहिए कि औरत की सिर्फ खराब आदतों को ही ना देखता रहे, बल्कि खराब आदतों में से सरफे नजर करके वो अच्छी आदतें तलाश करके उस पर तवज्जो करे, जिससे उसका दिल बहल जाए और उसका गुस्सा रफा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम करार दिए हैं, वो भी आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूँगा। हर शोहर के ऊपर उसकी बीवी का ये हक फर्ज है कि वह अपनी बीवी के खाने, पहनने, रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतज़ाम करे और हर वक्त उसका ख्याल रखे। ये अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और ये अपनी माँ, बाप, भाई, बहन, अजीज़ो अकारिब से जुदा होकर सिर्फ मेरी होकर रह गई है और मेरी ज़िंदगी के दुख, सुख और मेरे हर जिंदगी के लम्हे में मेरी ये साथी है, इसलिए इसकी जिंदगी की तमाम जरूरियात का इंतजाम करना मेरा फर्ज है। याद रखो, जो मर्द अपनी बेपरवाही अपनी बीवी के नानो नफका और अखराजात जिंदगी के इंतजाम नहीं करते, वो बड़े गुनहगार, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार और कहरो कहार
और अजाब नार के सजावार बन जाते हैं। औरत का यह भी हक है कि शोहर उसके बिस्तर का हक अदा करता रहे। शरीयत में इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, मगर कम अज कम इस कदर तो होना चाहिए कि औरत की ख्वाहिश पूरी हो जाया करे और वो इधर उधर ताक झांक ना करे। जो मर्द शादी करके बीवी से अलग थलग रहता है वो औरत के साथ इसके बिस्तर का हक अदा नहीं करता, वो हक़्क़ुल इबाद यानी बीवी के हक में गिरफ्तार और बहुत बड़ा गुनहगार है। अगर खुदा न करे शोहर किसी मजबूरी से अपनी बीवी के इस हक को अदा न कर सके तो शोहर पर लाजम है कि औरत से इसके इस हक को मुआफ करवा ले। बीवी के इस हक की कितनी अहमियत है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या बहुत ही ज्यादा इबरत खेज और नसीहत आमेज है, तवज्जो से सुनिए। मनकूल है अमीरुल मोमिनीन रात को रियाया की खबर गिरी करने के लिए शहर मदीना में गश्त करते थे। अचानक एक मकान से दर्दनाक अशार पढ़ने की आवाज सुनी। आप उसी जगह ठहर गए और गौर से सुनने लगे। एक औरत बड़े दर्द से ये शेर पढ़ रही थी, यानी तर्जमा, खुदा ताला की कसम अगर खुदा ताला के अजाबों का खौफ ना होता तो बिलाशुबा इस चारपाई के किनारे जुम्बश में हो जाते। अमीरुल मोमिनीन सुबह को इसकी तहकीक करते हैं। पता चला औरत का खामिन जिहाद के सिलसिला में अरसे दराज से बाहर गया हुआ है और ये औरत उसको याद करके रंजो गम में ये शेर पढ़ती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में इसका इतना असर हुआ, फौरन ही आपने तमाम सिपा सालारों को यह फरमान लिख कर भेज दिया, कोई शादीशुदा फौजी 4 माह से ज्यादा अपनी बीवी से जुदा ना रहे। तवज्जो तलब बात है। औरत को, अगला सुनिए, हक मर्द पर औरत के लिए, औरत को बिला किसी बड़े कसूर के कभी हरगिज न मारे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई शख्स औरत को इस तरह ना मारे जिस तरह अपने गुलाम को मारा करता है, फिर वह दूसरे वक्त उससे सोबत भी करे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई औरत कसूर बड़ा कर बैठे तो बदला लेने या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि औरत को इस्लाह और तंबीह की नीयत से शोहर उसको मार सकता है, मगर मारने में उसका पूरी तरह ध्यान रहे कि इसको शदीद चोट या जख्म न पहुंचे। हजरात, नाजरीन मोहतरम, खवातीन हजरात, मैं इख्तिसार के साथ आगे चलना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिए। मर्द को चाहिए खबरदार कभी भी अपनी औरत के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्न जमाल या उसकी खूबियों का तज़किरा ना करे, वरना बीवी को फौरन ही बदगुमानी और ये शुबा हो जाएगा शायद मेरे शोहर का इस औरत से कोई ताल्लुक है या कल्बी लगाव है। ये मेरी तरफ मुतवज्जो होने की बजाय जिस औरत की ये खूबियां बयान कर रहा है इसकी तवज्जो उस तरफ चली गई है। याद रखो कि जिस तरह कोई शोहर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का किसी दूसरे से ताल्लुक हो, इसी तरह कोई औरत भी हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शोहर का भी किसी दूसरी औरत से कोई ताल्लुक हो। याराने मोहब्बत, अगला बिलाशुबा औरत पर मर्द हाकम है, लिहाजा मर्द को यह हक हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फरमाइश ना करे जो उसकी ताकत से बाहर हो या वो काम उसको इंतहाई नापसंद हो। अगरचे औरत जबरन कहरन वो काम कर देगी मगर उसके दिल में नागवारी जरूर पैदा होगी। मर्द को यह हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी तस्कीन के लिए औरत को जबरन किसी ऐसे काम पर मजबूर करे, वो कर दे डरते हुए या तामीले हुक्म समझकर या सर तस्लीमे खाम करते हुए या अपनी ड्यूटी या अपना फर्ज समझकर, मगर उसकी तबीयत पर बोझ आए। मर्द वो नहीं जो किसी को दुख दे, अपनी बीवी को तंगी तकलीफ दे। मर्द वो है जो अपने जज्बात की कुर्बानी देकर अपनी बीवी की खुशियां हासिल करे, उसके चेहरे पर मुस्कान का सबब बन जाए। कहीं गाड़ी की मर्द और बीवी दो पहिए, कभी बीवी की मान लिया करो और कभी बीवी को मना लिया करो, यानी घर के आसूदगी, घर की राहत और घर की तस्कीन और चार दीवारी में मौजूद इन हालात को सामान्य तस्कीन देने के लिए बीवी के हुकूक को भी मर्द को अपने ऊपर लाजिम समझना चाहिए। मर्द को चाहिए कि औरत की गलतियों पर इस्लाह के लिए रोक टोक करता रहे, कभी सख्ती और गुस्सा के अंदाज में, कभी मोहब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ भी बातचीत करे।
जो मर्द हर वक्त अपनी मूछ में डंडा बांधे फिरते हैं, मां सवाए डांट फटकार और मारपीट के अपनी बीवी से कोई बात भी नहीं करते, तो उनकी बीवी शोहरों की मोहब्बत से मायूस होकर उनसे नफरत करने लगती हैं। ऐसे आमाल, ऐसे अकवाल जो तेरी बीवी को तेरे खिलाफ कर दे, तेरी बीवी को तेरे लिए नफरत का एक उनसर पैदा कर दे, ऐसा अमल ना इख्तियार करो। जी हां, जो लोग हर वक्त अपनी बीवी का नाज उठाते हैं और बीवी लाखों गलतियां करे मगर फिर भी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, इन लोगों की बीवी गुस्ताख और शौक होकर शोहरों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। इसलिए शोहरों को चाहिए शेख सादी शहराजी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल पर अमल करें। आप फरमाते हैं सख्ती और नरमी दोनों अपने अपने मौका पर बहुत ही अच्छी चीज है। अल्लाह गनी जैसे फसल खोलने वाला कि जख्म भी लगाता है और मरहम भी रख देता है। मतलब ये कि शोहर को चाहिए ना बहुत ही कड़वा बने ना बहुत ही मीठा, बल्कि सख्ती और नरमी मौका मौका दोनों पर अमल करता रहे। कभी मर्द घर आए, औरत थकी मांदी सारे दिन की काम काज के बाद बैठी नजर आए और मर्द अपना हक जतलाते हुए उसको सख्ती से कलाम करे, मैं इतनी देर बाहर खड़ा रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, हर घर का एक हाल नहीं है, अल्लाह सबके हाल पर रहम करे। औरतों के दिलों में अपने खामद की और खामद के दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत इस तरह खुदा रासिख कर दे कि एक दूसरे की गलतियां दरगुजर करते हुए अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की जाए कि ना औरत ना मर्द अपनी औलाद पर बुरा असर डाले। कभी कोई झगड़ा हो जाए, मियां बीवी के दरमियान कभी कोई बात सख्त हो जाए, तो या सख्ती गुस्से की हालत में मर्द को चाहिए कि वो जगह बदल ले, वो वुजू ताजा कर ले और फिर अपनी नशिस्त बदल कर अपनी बीवी के उस सख्त रवैये पर सब्र और तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहिरा करे ताकि उसकी औलाद सवर जाए, ताकि उसकी औलाद को पता चले कि मेरे अब्बू ने मेरी मां की सारी कटी जली सुनकर भी दामन सबर नहीं छोड़ा। इससे एक तो अल्लाह राजी होगा, दूसरा आपका हक ही अदा होगा कि आपकी बीवी आप पर जो सख्त रवैया इख्तियार करने के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर चुकी थी, वो सोच में मुब्तला हो जाएगी कि मैंने इसे क्या कुछ कहा, इसने सबर का प्याला पीकर मेरी हर बात को सुन लिया है, आइंदा वो भी मोहतात हो जाएगी। जी हां, अगर आप मर्द हैं, खुद को हाकिम समझते हैं, तो फिर इन तमाम रवैयों पर सबर का दामन, सबर का प्याला पीने वाला ही कामयाब हो सकता है। शोहर को चाहिए कि सफर में जाते वक्त अपनी बीवी से इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ हंसी खुशी से मुलाकात करके मकान से निकले और सफर से वापस होकर कुछ ना कुछ सामान बीवी के लिए जरूर लाए, कुछ ना हो तो कुछ खट्टा मीठा ही लेता आए और बीवी से यह कहे कि ये खास तुम्हारे लिए ही लाया हूं। शोहर की इस अदा से औरत का, बीवी का दिल बड़ा हो जाएगा और औरत खुश हो जाएगी और वो खुशी में मगन हो जाएगी कि मेरे शोहर को मुझसे ऐसी मोहब्बत है कि वो मेरी नजरों से गायब रहने के बाद भी मुझे याद रखता है और उसको मेरा ख्याल लगा रहता है। जाहिर है कि उससे बीवी अपने शोहर के साथ किस कदर ज्यादा मोहब्बत करने लगेगी। औरत अगर अपने मेका से कोई चीज लाकर या खुद बनाकर पेश करे तो मर्द को चाहिए, अगरचे वो चीज बिल्कुल ही घटिया दर्जे की हो, मगर उस पर खुशी का इजहार करे और निहायत ही पुरतपाक और इंतहाई चाह के साथ उसको कबूल करे और चंद अल्फाज तारीफ के सामने औरत के कह डाले ताकि औरत का दिल फिर बढ़ जाए और उसका हौसला बुलंद हो जाए। इस्लाम की कितनी खूबसूरत तालीमात हैं। हमने रुख मोड़ा है तो जगह जगह अंधेरा है। जब हम इस्लाम की तालीमात को हासिल करेंगे, इस नूरे इस्लाम से सीना रोशन करेंगे, तो फिर हमारे गुफ्तारो किरदारो रफ्तार में, हमारी घरेलू जिंदगी में, हमारी निजी जिंदगी में हम बाहर तो बड़े सूफी, हम बाजार में तो बड़े बेहतरीन ताजर और बेहतरीन इंसान कहलाने की तमन्ना रखते हैं। लिबास उजला, गुफ्तगू अच्छी, घर में पता चलता है कि मर्दे कामिल वो है जो अपनी बीवी की तारीफ करके अपनी बीवी के लिए घर में ऐसा माहौल पैदा कर दे कि उसके जले कटे रवैये को आज खुद उसको छोड़ना उसकी मजबूरी बन जाए और तेरे लिए जिंदगी पुरसरूर और पुरसकून बन जाए। याराने मोहब्बत और तरीकत, याद रखें, खबरदार, औरत के पेश किए हुए
तोहफों को कभी हरगिज हरगिज ना ठुकराए, ना उनको हकीर बनाए, ना उनमें ऐब निकाले, वरना बीवी का, औरत का दिल टूट जाएगा और उसका हौसला पस्त होगा। हर वक्त बीवी को डांट डपट करते हुए ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। कभी घर में नाबीना बन के रहना सीख लो, कभी अपनी तबीयत के गैर मुवाफिक हालात पर भी दुरूद सलाम की तस्बीह पढ़ते हुए दामने सब्र थाम के जीना सीखो तो सही, घर के हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, टूटा हुआ शीशा तो जोड़ा जा सकता है, मगर टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, औरत अगर बीमार हो जाए तो शोहर का अखलाकी फरीजा है औरत की गमखारी और तीमारदारी करे। हरगिज हरगिज ऐसा एहसास ना दिलाए कि जिससे वो और बीमार और परेशान हो जाए। याद रखें, शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी पर एतमाद और भरोसा करे और घरेलू मामलात उसके सुपुर्द कर दे, ताकि बीवी अपनी हैसियत को पहचाने और उसका वकार उसमें खुद एतमादी पैदा करे और वो निहायत ही दिलचस्पी और कोशिश के साथ घरेलू मामलात को, इंतजामात को संभाले। मेरे और आपके नबी, नबियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शोहर के घर की निगरान और मुहाफिज है और इस मामला में औरत से क़यामत में खुदाबंद कुद्दूस पूछगछ फरमाएगा। बीवी पर एतमाद करने से ये फायदा होगा कि वो अपने आप को घर की इंतजामी मामलात में एक शोबा की जिम्मेदार ख्याल करेगी और शोहर को बड़ी हद तक घरेलू बखेड़ों से निजात मिल जाएगी, सुकून और इत्मीनान की जिंदगी नसीब हो जाएगी। औरत का उसके शोहर पर एक हक यह भी है कि शोहर औरत के बिस्तर की राज वाली बातों को दूसरों के सामने हरगिज बयान न करे, बल्कि उसको राज बनाकर अपने ही दिल में रखे। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया, खुदा के नजदीक बदतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के पास जाए, फिर उसकी पर्दा की बातों को लोगों पर जाहिर करे और अपनी बीवी को दूसरों की निगाहों में रुस्वा करे। शोहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन और लिबास और बिस्तर वगैरह की सफाई और सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शोहर जिस तरह चाहता है कि इसकी बीवी बनाव सिंगार करके सबके रहे, इस तरह औरत भी ये चाहती है कि मेरा खामद भी साफ सुथरा उजला हुआ और खुश मिजाज हो। आज जरूरत इस अमर की है, वो सुना हुआ है अपने पंजाबी की मिसाल है कि ताली दो हाथों से बजती है। जहां कमी हो दरगुजर करें। बीवी इंसान है, आपकी गुलाम नहीं। बीवी खुदा की बंदी है, रसूलुल्लाह की उम्मत है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बंदी है, उसकी कदर करना सीख लीजिए। जी हाँ, उन्वान कदरे थोड़ा सा मुख्तलिफ और सकील सही। प्यारे क़िबला हाजी मोहम्मद आसफ अमीन साहब नक्शबंदी, ये वो इल्म है जिसे हासिल करने की, हाँ, इल्म के लिए कोई उम्र है। प्यारे अमजद साहब नक्शबंदी सिद्दीकी मानावाला से, याराने मोहब्बत, इल्म जब मिल जाए, हिदायत का नूर जब मिल जाए और इंसान जब सुधरना चाहे, रहमत का दरवाजा हमेशा खुला देखोगे। याराने मोहब्बत और तरीकत, औरत का उसके शोहर पर यह भी हक है कि शोहर औरत की निफासत और बनाव संघार का सामान फराहम करता रहे, ताकि औरत अपने आप को साफ सुथरी रखने में कामयाब हो जाए। शोहर को चाहिए कि मामूली मामूली बेबुनियाद बातों पर अपनी बीवी की ज़र्फ से, बीवी की तरफ से बदगुमानी ना करे, बल्कि इस मामला में हमेशा एहतियात और समझदारी से काम ले। आज थोड़ा सा दरस ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा उन्वान दिलचस्प है, आप सुनते भी रहेंगे। आप अपने घरों में बैठे हैं, प्यारे डॉक्टर साहब और दीगर याराने मोहब्बत, ख़वातीन हज़रात, ज़रा तवज्जो से सुनते रहिए। आज काफ़ी नागों की बात महफिल हो रही है, तो उन्वान ऐसा है कि मुझे और आपको इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। जिस तरह प्यासे को पानी की, भूखे को लंगर की, नंगे को कपड़ों की ज़रूरत होती है, हमारे मुआशरे में आज इस वक्त मर्द हजरात की तरबियत की, जो कुरान और हदीस में है, बड़ी जरूरत है, ताकि घरों से झगड़े खत्म हो, ताकि घरों में सुकून और इत्मीनान हो, ताकि घरों में एक दूसरे की कदर का माहौल बन सके। जी हां, मर्द को भी चाहिए कि वो अपने मर्दाना वार, जो अपने आप को बहुत अपने घर का सरदार समझता है, उसके अंदर जज्बा एसार भी होना चाहिए, उसके कौल और फेल में प्यार भी होना चाहिए, ताकि घर में बहार आए और तेरे वकार में इजाफा हो।
अल्लाह गनी। याद रखो, मामूली शुबहात की बिना पर बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना या बदगुमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में एक देहाती ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर कहा, मेरी बीवी के शिकम से एक बच्चा पैदा हुआ है जो काला है और मेरा हमशक्ल नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल यह है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। देहाती की बात सुनकर सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरे पास कुछ ऊंट हैं? उसने अर्ज की, मेरे पास बहुत ज्यादा ऊंट है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे पास किस रंग के ऊंट हैं? उसने कहा सुर्ख रंग के हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उनमें कुछ खाकी रंग के भी हैं या नहीं? उसने कहा जी हां, कुछ ऊंट खाकी रंग के भी हैं। आपने फरमाया, तुम बताओ कि सुर्ख ऊंटों की नस्ल में खाकी रंग के ऊंट कैसे और कहां से पैदा हुए? देहाती ने जवाब दिया, मेरे सुर्ख रंग के ऊंटों के बाप दादाओं में कोई खाकी रंग का ऊंट रहा होगा, उसकी रग ने उसको अपने रंग में खींच लिया होगा, इसलिए सुर्ख ऊंटों का बच्चा खाकी रंग का हो गया। यह सुनकर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुमकिन है भाई तुम्हारे बाप दादाओं में भी कोई काले रंग का हुआ हो और उसकी रंग ने तुम्हारे बच्चे को खींचकर अपने रंग का बना लिया हो, ये बच्चा उसका अहम शक्ल हो गया है। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने सुनाई है। इस हदीस शरीफ से साफ जाहिर है कि महज इतनी सी बात पर कि बच्चा अपने बाप का हम शक्ल नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस देहाती को इसकी इजाजत नहीं दी कि वह अपने इस बच्चे के बारे में ये कह सके ये मेरा बच्चा नहीं है। लिहाजा इस हदीस से साबित हुआ महज शुबा की बुनियाद पर हज़रात, शैतान तो ये नहीं चाहता कि मियां बीवी खुश रहें, शैतान ये नहीं चाहता इस घर से झगड़े खत्म हों, शैतान ये नहीं चाहता मुसलमान के घर में लड़ाई ना रहे। हर वक्त वो तो लड़ाई डालता है, वो तो ख्यालात को परागंदा करता है, वो तो घर जब तुम आते हो वो तुम्हारे साथ दाखिल होते हैं। शैतान इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन कहा गया और तेरा खुला दुश्मन है। अपने आप को संभालो, अपने घर का माहौल खुद बदलो। और किस तरह बदलना पड़ेगा? अपनी बीवी की वो तल्ख बातें, अपनी बीवी के उस रवैये पर सब्र का प्याला पीकर अपने रब को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो, खैर ही खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर मियां बीवी में कोई इख्तलाफ या कशीदगी पैदा हो जाए तो शोहर पर लाजम है कि तलाक देने में हरगिज जल्दी ना करे, बल्कि अपने गुस्सा को जब्त करे और गुस्सा उतर जाने के बाद ठंडे दिमाग से सोचकर मशवरा करे, हर सूरत में निभा की कोशिश करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा चीज तलाक है। याराने मोहब्बत और तरीकत, बाज जाहिल लोग जरा जरा सी बात पर, मैंने तुम्हें बुलाया बोली नहीं, मैंने तुम्हें उठाया उठी नहीं, मैंने कपड़े मांगे दिए नहीं, तुमने आज कपड़े धोए नहीं, तुमने आज ये किया नहीं, आज तुमने वो किया नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इन जुमलों से बचो। इसलिए कहा गया कि मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। आजिज़ी इख्तियार कीजिए, इनकिसारी इख्तियार कीजिए, एसार करना सीख लीजिए। ये जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली, जो दिन गुजर रहा है दोबारा कब आने वाला है। अपनी बीवी की कदर कीजिए, अपनी औलाद की खातर अपनी बीवी का और हर लम्हा हर जगह पर माफ करना इख्तियार कीजिए। याराने मोहब्बत और तरीकत, फकीर ने यह देखा है, बहुत सारे जज्बाती लोग अल्लाह अकबर कबीरा फकीर के पास आके कहने लगी, जी इस मसले का कोई हाल है? किस मसले का भाई? मैंने 3 तलाकें दे दी हैं। देते वक्त होश नहीं की, उस वक्त गुस्सा तुम पर गालिब आया, वो जी मैंने गुस्से में दिए। और मोहब्बत में कोई देता है? इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए गुस्से की हालत में, मैंने पहले भी अर्ज किया, वुदू करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। इसीलिए तो हम सब कहते हैं दुरूद की बहार बेशुमार बेशुमार, सारे कह दो, दुरूद की बहार बेशुमार बेशुमार। आइए, बाद में पछताने से पहले अभी मौका है। अपनी बीवी की वो गफलतें, अपनी बीवी की वो हरकतें, अपनी बीवी के वो रवैये, अपनी बीवी की वो गालियां, अपनी बीवी की वो सख्तियां, अल्लाह के वास्ते उसको माफ करके उसको समझा लीजिए, तेरे लिए ये अच्छा नहीं।
और मोहब्बत के साथ कभी समझा के देखो तो सही, रब की रहमत से खैर ही खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। अगर बीवी के किसी कौलो फेल, बदखोई, बद अखलाकी, सख्त मिजाजी, जुबान दराजी वगैरह से शोहर को कभी कुछ कुछ अजियत और तकलीफ पहुंच जाए, होता है, घर में होता है जी। खैर हजरात, अल्लाह ताला बड़ा करीम है, तुम भी माफ करना इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें माफ करना मेहरबानी फरमा देगा। शोहर को चाहिए कि सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त काम ले, क्योंकि औरतों का टेढ़ापन एक फितरी चीज है। औरतों का टेढ़ापन एक फितरी चीज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सबसे टेढ़ी पसली से पैदा की गई, और अगर कोई शख्स टेढ़ी पसली को सीधी करने की कोशिश करेगा तो पसली की हड्डी टूट जाएगी, मगर वो सीधी नहीं हो सकेगी। ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बिल्कुल ही सीधी करने की कोशिश करेगा तो ये भी टूट जाएगी, यानी तलाक तक नौबत आ जाएगी। लिहाजा अगर औरत से फायदा उठाना है तो इसके टेढ़ेपन के बावजूद इससे फायदा उठाओ। ये बिल्कुल सीधी कभी नहीं हो सकती, ये इस्लाम की तालीमात है। ये मैं बुखारी शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह टेढ़ी पसली की हड्डी कभी सीधी नहीं हो सकती, इस तरह बीवी भी मुकम्मल सीधी नहीं हो सकती। ये तो हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया बीवी के मुतालिक। तो कभी हमें अपने हाल पर भी गौर करना है, अपने गिरेबान को भी जानना है, कहां हमारे अंदर कमी है। मर्द तो सोचता है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, वजह मैं पूरी मार्केट में, पूरे मुआशरे में मेरी इज्जत है, मैं हर जगह पर लोगों की नजर में मंजूर नजर हूं, तो ये बीवी समझती है मुझे है ही कुछ नहीं। नहीं मेरे दोस्तों, लुत्फ ये है, वो जो लोग आपसे अकीदत और मोहब्बत और आपके कारोबारी लेन देन मामलात और आपके अखलाक की वजह से आपसे मुतासर हैं, लुत्फ ये है कि तेरे उस आला औसाफ का फैज तेरे घर में भी नजर आए, तेरी बीवी भी तुझसे तेरे अखलाक से मुतासर हो जाए। कब मुमकिन है? जब हम नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होकर इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए। जी हाँ मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस शरीफ सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। अभी हमने खत्म खातियान पढ़ना और जिक्र भी करना है, शब जुमा की बहार है और पिछले नागों का ये कफारा समझ लीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे, आपके सदके माफ़ करे, आपके सदके अल्लाह मुझे माफ़ करे, अपने हबीब के सदके हम सबको माफ़ करे। तो मैं ये अर्ज करने लगा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत की जमानत अता करता। कितना करम है करीम का। गोया सस्ता सौदा ना छोड़ो याराने मोहब्बत व तरीकत। मैं कोशिश करूंगा औरतों के जो हुकूक हैं मर्दों पर और जो मर्दों के हुकूक हैं औरतों पर वो भी अर्ज करूं। लिहाजा एक दो बातें और सुनिए, बड़ी मुख्तसर हैं। आज आपका कीमती वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए आपका हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूं। शोहर को चाहिए बीवी के अखराजात के बारे में बखीली और कंजूसी ना करे, ना हद से ज्यादा फजूल खर्ची करो, अपनी आमदनी को देखकर अपनी बीवी के अखराजात मुकर्रर करे, ना अपनी ताकत से कम ना अपनी ताकत से बहुत ज्यादा, और एतदाल म्याना रवि, इसमें जिंदगी बहार में गुजरती है। ये नहीं अच्छी बात कि आप अपनी आमदनी से जायद खर्च करें और फिर फाकों तक नौबत आ जाए, ये अच्छा नहीं। अच्छा क्या है कि आप एतदाल इख्तियार करें, म्याना रवि इख्तियार करें। हाँ अल्लाह ने नवाजा है तो अपनी बीवी की सहूलत के लिए आप अपने घर में जरूरियात दीगर उमूर के लिए, कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने के लिए और दीगर मामूलात में अगर आपको अल्लाह तौफीक दे, खात्मा रख सके तो रख दें। आप नेकी करके देखें, बदला अल्लाह की बारगाह से खैर का ही नसीब होगा। और खैर औरत को क्या चाहिए, इस उन्वान पर भी जिंदगी रही तो फिर अगली नशिस्त में मैं जरूर अर्ज करूंगा। यहां भी थोड़ा सा ये अर्ज किए देता हूं कि मर्द की आमदनी के मुताबिक औरत को अपनी ख्वाहिशात का दायरा मुरतब करना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? जी बड़े खुश हुए आप इस बात पर। यकीनन हर उस बात पर भी हमें खुश होना चाहिए जो हमारी बज़ाहरन हमारी तरफ और बज़ाहरन किसी और की तरफ जा रही हो। जो हक है वही फ़कीर का काम है बयान करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी आजिज़ी को इख्तियार करे। शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी को घर की चार दीवारी के अंदर कैद करके ना रखे, बल्कि कभी कभी वालिदैन और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने की इजाज़त देता रहे और उसकी सहेलियों और रिश्तेदारी वाली औरतों और पड़ोसों से भी मिलने जुलने पर पाबंदी ना लगाए, बशर्ते कि इन औरतों के मेल जोल से किसी फितना और फसाद और का अंदेशा ना हो। और अगर औरतों के मेल मलाप से
बीवी की बदचलन या बद अखलाक हो जाने का खतरा हो तो फिर औरतों पर पाबंदी लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है, शोहर का हक है। मगर खुशियां बांटो, मगर खुशियां तकसीम करो, मोहब्बतें तकसीम करो, कुर्बानी करो, इसलिए कि जिस कदर कुर्बानी उस कदर मेहरबानी। करो मेहरबानी तो महले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द हजरात को आज के दरस में से अपने हुकूक समझकर, अपनी जिंदगी को बदलकर, अपने घर को खुशगवार, खुशबूदार और अपनी बीवी से मोहब्बतों का एक हाला बनकर ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि बीवी भी आखे कि मैं रोज ही इसकी बेकदरी करती हूं और रोज ही ये मेरी कदर में इजाफा करता है। एक दिन आता है, असल में याद रखो, मेरे और आपका दिल मेरे और आपके रब के पास है। बल्कि एक रिवायत में कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की 2 अंगुष्ठ मुबारका के दरमियान बंदे का दिल है, जब चाहे वो मोड़ दे। और ये जो आती होंगे इनसे खुदा पाक है, वो कुदरत के हाथ है, कुदरत की उंगलियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी आर्जी को कबूल करे और हमें मुआफ़ करे। जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं खुदा मुआफ़ करे। हम सबको अपनी अपनी बीवी की कदर व कीमत और उसकी ज़रूरियात और जो दरस हमें अल्लाह रसूल ने दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई बात अगर कमी कोताही बशरी तकादे के मुताबिक जो अदा हो गई हो, अल्लाह ताला मुझे आपको मुआफ़ फरमाए।